खजराना इंदौर के दरगाह मैदान में दावत-ए इस्लामी इंडिया का 2 दिवसीय बड़ा इज्तिमा उमंग और रूहानियत के साथ जारी है। देश विदेश से आए हुए उलेमा-ए किराम, मशाइख और हजारों जायरीन की मौजूदगी में शनिवार को पहले दिन की तकरीरें, सुन्नती बयानात, तिलावत-ए-कुरान और नात-ए-पाक की पाकीज़ा महफिलें आयोजित की गई। इस दौरान इस्लामी भाईचारे, अमन और इत्तेहाद और सामाजिक जिम्मेदारियों पर महत्वपूर्ण संदेश दिए गए। रविवार को इज्तिमा का दूसरा और आखिरी दिन रहा, जिसके लिए लोग बड़ी तादाद में खजराना इज्तिमा स्थल पहुंचे थे। सुबह से लेकर इख्तितामी दुआ तक कई अहम प्रोग्राम रखे गए थे, जिनमें इल्मी बयानों, सुन्नतों की तरगीब और तौबा, इस्तिगार और दुआएं शामिल रही। आयोजकों ने सभी मुस्लिम भाइयों से अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में शरीक होकर इस रूहानी महफिल से फायदा उठाएं। क्षेत्र में सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए स्वयं सेवकों और टीमों की तैनाती की गई। इज्तिमा के आखिरी दिन विशेष बयान हुए, जिसमें शिक्षा को बढ़ावा देने और नशे से दूरी परिवार है जरूरी, इस बयान पर सभी को ध्यान देने की गुजारिश भी की गई। आखिरी दिन हिंदुस्तान में भाईचारा, खुशहाली कायम रहे और मुल्क तरक्की करे, ऐसी दुआएं मांगी गई। आयोजकों ने वक्फ बोर्ड प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल, पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह, नगर निगम अधिकारियों सहित खजराना एसीपी कुंदन मंडलोई, खजराना थाना प्रभारी मनोज सिंधव, दरगाह सदर डॉक्टर रिजवान पटेल सहित जिन्होंने भी इस प्रोग्राम में मेहनत की है, उन सभी का आयोजक ने आभार व्यक्त करा है। वरिष्ठ समाज सेवी सैयद वाहिद अली हाजी, नासिर खान, डॉक्टर एपीजे कलाम, मंडल अध्यक्ष अजहर शेख, महामंत्री हारून शेख ने सभी वॉलंटियर्स सहित आयोजकों को मुबारकबाद दी, जिन्होंने इस आयोजन में दिल खोल कर मेहनत की और आयोजन को सफल बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इंदौर शहर में खजराना के अंदर ये हमारा दूसरा साल है जो इज्तिमा हम कर रहे हैं। इज्तिमा के अंदर जो आने वाले नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सबको यहाँ से अच्छे मैसेज हम दे रहे हैं। एक अच्छे नागरिक बनकर वो ज़िंदगी गुजारे, नेक बने, नमाजी बने। जो नौजवान हैं वो बुराइयों से बच जाए, नशे से बच जाए, मुल्की कवानीन की वो पाबंदी कर ले। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में, पूरे हिंद भर में काम कर रही है। बहुत सारे शहरों के अंदर हमारे एजुकेशन हब बने हुए हैं। दावत इस्लामी स्कूल चला रही है, कॉलेजेस चला रही है। दावत इस्लामी का मकसद यही है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करना है। सर, इसके अलावा दावत इस्लामी से आप बहुत सारी जमातें देश के अंदर काम करती है, अलग अलग तरीके, सुन्नी वेलफेयर सोसाइटी मान लो, या दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत, तबलीगी जमात और आपकी जो जमातें हैं, इनमें आपको मतलब कोई जैसे बहुत सारी मतलब देखने को मिलता है। देखिए, हम हमारी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी पूरी की पूरी तवज्जो यही है कि हम अल्लाह को राज़ी कर लें, इस उम्मत का भला कर दें, मुसलमान नेक हो जाएं, मुसलमानों के अंदर अमन व अमान हो जाए, खुशहाली आ जाए। मुसलमानों में जो अमली कमज़ोरी आई है कि जो अल्लाह के घर से दूर हो गए, नमाज़ों से दूर हो गए, मस्जिदों से दूर हो गए, वो मुसलमान नमाजी बन जाए, यही मकसद है हमारा। और उसी मकसद के तहत हम घर घर जा रहे हैं, दुकान दुकान जा रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। देखने सुनने वालों से अर्ज़ है, आप भी दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हो जाए। इसमें क्या क्या कार्यक्रम है? क्या क्या यह नशिस्त हुई यहाँ तो कल से ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे टॉपिक पर अलग अलग मुआशरे के सुधार के लिए बयानात जारी है। माँ बाप की फरमाबरदारी, पड़ोसियों की हुकूक, अच्छा नागरिक कैसे बना जा सकता है, नशे से मुसलमान कैसे बचे, नशे से दूसरों को, बहुत हर बयान के अंदर शिक्षा पर मैसेज दिए गए हैं, एजुकेशन पर मैसेज दिए गए हैं कि मुसलमान एजुकेशन हासिल करें, दीनी दुनियावी तालीम हासिल करें, अपने मुल्क का, अपने शहर का, अपने घर का नाम रोशन करें। ठीक, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुसैन अत्तारी है। आप सबको मैं दावत पेश करूंगा, दावत इस्लामी का साथ दीजिए। क्या जाएंगे यहाँ से हिदायत? बस इन लोगों के सारे भाई लोगों की दुआएं हैं, उनकी दुआओं के लिए जो है हम खिदमत में लगे आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पर सब्जी, राशन, कपड़ा, ये सब बस एक की दूरी पर सुभान अल्लाह
इस दौर में भी एक गिरोह ऐसा है जो अपनी मशरूफ जिंदगी में वक्त निकाल कर अपने इस्लाम के साथ साथ उम्मत इस्लाम में मसरूफ अमल है, जो अपनी कुरानी पर अमल करता है बल्कि कुरान की तालीमात लोगों तक पहुँचाता है। जी हाँ, मैं बात करने लगा हूँ एक ऐसी तंजीम की जिसे हम दावत इस्लामी इंडिया के नाम से जानते हैं। मोर देन 50 डिपार्टमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इंडिया के तहत इस्लाही काम कर रहे हैं। वक्ती तौर पर अगर इसके सिर्फ 4 शोबा जात, शोबा काफिला, शोबा इस्लाही आमाल, कोर्सेज और हफ्ता इस्लाम की बात करूँ तो लाखों लाख नौजवान इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें दो दिनी सुन्नी दावत इस्लामी का जो अजीम शान इज्तिमा वादी नूर खजराना हज़रत सैयद नार चौधरी की दरगाह निगाह में मुनाकिद किया गया था, जिसका समापन था। और इस इज्तिमे से जो मैसेज आज गया है पूरे इंदौर में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में कि मजहब नहीं सिखाता आपस में देर रखना, क्योंकि दीन इस्लाम तो जो मज़हब है मोहब्बत का पैगाम देने वाला मज़हब है। और सबसे ज़्यादा माशरे में आज जो अभी हमारे सैयद साहब ने बताया कि नशा और बुराइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, ख़ासतौर से नौजवान हैं, जिसकी वजह से पूरी फैमिलियाँ परिवार तबाह हो रहे हैं। तो यहाँ से यही दर्स दिया गया है उलेमाओं द्वारा, एक अच्छा पैगाम दिया गया है कि माशाअल्लाह आज ये नशा जो है पूरे घर को परिवार को तबाह करता है, कई ज़िंदगियों को तबाह करता है, जिसकी वजह से आज ये दावत इस्लामी का जो दो दिन इज्तिमा था उससे यही गया है कि नशे से दूरी त्योहार है ज़रूरी, और नशे से दूरी हमारा भारत देश है ज़रूरी, क्योंकि देश के नौजवानों को अगर नशा नहीं करेंगे तो आज हम हमारे दुश्मनों से किस तरह लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए आज ये बहुत अच्छा है, इन्होंने मैसेज दिया 2 दिनी मदीना तरह का खाना बहुत सारा है और वहाँ भीड़ लगाने से हम परेशान भी हो जाएंगे। तो जो इस्लामी खाना के लिए अगर खड़े हैं तो वो इत्मीनान लगे, अंदर जगह ही नहीं है, फिर सभी लोग परेशान हो रहे हैं खाना खिलाने वाले। तो बराए कर इज्तिमा चला है, आप भी इसके अंदर रहे हैं, नशे के विरुद्ध भी आप मुहिम चला चुके हैं। इस सुनने इज्तिमे से लोग क्या हिदायत लेके जाएंगे? देखिए सर्वप्रथम यहाँ पर ये 2 दिनी दावत इस्लामी का जो इज्तिमा था, लोगों के लिए नमाज कैसे दुरुस्त पढ़ी जाए, कैसे कुरान पढ़ा जाए, कैसे भलाई के काम किया जाए, और ख़ास तौर से जो माशरे के अंदर जो नशे की लत लग चुकी है, उस नशे की लत से कैसे बचा जाए, इस समाज में कैसे बेदारी आ जाए। उनके वालिदैन को ये बताया गया कि अगर आपके घर में या आपके पड़ोस में या आपके मोहल्ले में या आपके रिश्तेदारों में कोई अगर नशे का आदी हो चुका है तो उससे नशा छुड़ाया जाए, उसे किस तरह से छुड़ाया जाए, कैसी पाबंदी कराई जाए। ये 2 रोज़ा जो इज्तिमा रखा गया था, इन्हीं सभी बातों को लेकर इस पर पूरे शहर भर के लोग आए और इस जो है दावत इस्लामी के इस इज्तिमा को कामयाब बनाया, और हज़ारों लोगों ने इससे दिमागी तो रूप से फैज़ पहुँचा है। और यहाँ पर जो 2 दिन तक लोगों की तमाम तरीके से जो है वो बताया गया है कि आपको किस तरीके से ज़िंदगी जीना है, और लोग यहाँ से पैगाम लेकर गए, अच्छाई लेकर गए और कुछ अपने दिल में लेके गए। कौम के जो नौजवान बच्चे हैं वो नशे की ओर हैं, उनको क्या एक संदेश मोटिवेट किया गया। ख़ास तौर से दोपहर में 1 घंटे का इसका सेशन रखा गया था, जिसके वीडियो भी बताई गई, CD भी बताई, और किस तरह से चखने से लेके कि मैं तो सिर्फ टेस्ट कर रहा था और वो टेस्ट करने में ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। तो उसी तरह से उनको बताया गया कि अगर आप इसका किसी तरह से चखने में भी सेवन न करेंगे तो आप, क्योंकि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है नशा, और उस नशे के खिलाफ हम सबको जंग लड़नी है। ठीक। रियाज खान की रिपोर्ट।